यह एक कचरे बीनने वाली बूढ़ी माँ की कहानी है, जिसने एक अनाथ बच्चे को पाला और वह बच्चा बड़ा होकर बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ दिया। फिर उसका अंजाम जो हुआ सुनकर आपका दिल रो पड़ेगा। ये कहानी अंत तक जरूर सुने। रात गहरा चुकी थी, हवा में ठंडक थी और मोहल्ले के कोने में मिट्टी का एक पुराना टूटा सा घर बिल्कुल खामोश खड़ा था। वहीं रहती थी सायरा भी, एक बूढ़ी औरत जिसका कोई नहीं था, बिल्कुल अकेली थी। उसका घर जैसे उसकी तरह बूढ़ा, कमज़ोर और अकेला था। सुबह की हल्की सी धूप अभी पूरी तरह ज़मीन पर उतरी भी नहीं थी कि सायरा भी रोज़ की तरह अपनी झोपड़ी से बाहर निकली, हाथ में एक पुरानी टोकरी जिसमें वह प्लास्टिक और कबाड़ चुनकर अपना गुजारा करती थी। उनका जीवन बहुत सरल था। दिन भर कूड़ा बीनना, शाम को फुटपाथ पर बैठकर कबाड़ी का माल बेच देना और रात को सूखी रोटी पानी से गले उतार लेना। लेकिन उस सुबह उन्हें पता नहीं था कि उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सायरा भी रेलवे लाइन के पास वाले कचरे के बड़े ढेर की तरफ बढ़ रही थी। हर दिन वहाँ पर प्लास्टिक और बोतलें उठाती थी। अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने की जैसी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा शायद कोई बिल्ली का बच्चा होगा, लेकिन आवाज़ बार बार बहुत धीमी, बहुत कमज़ोर और बहुत मन को चीर देने वाली थी। वो झुककर कचरे के थैले को हटाने लगी, थोड़ा सा कागज़ हटाया, फिर एक पुराना गत्ता और तभी उनकी उंगलियां किसी नरम चीज़ से टकराई। एक नवजात ठंड से कांपता हुआ बच्चा। सायरा बी का दिल जैसे रुक गया। कचरे के बीच एक 2-3 दिन का नन्हा बच्चा, कपड़े से लिपटा, मिट्टी और धूल में सना हुआ और झुककर बच्चा उठाती है। ठंड के मारे कांप रहा था। उसकी सांसें बहुत हल्की थी, आंखें आधी खुली, चेहरा जैसे भूख से सूख चुका था। सायरा भी होंठ खुद ब खुद लड़खड़ाए। या अल्लाह, उसका बदन बर्फ जैसा ठंडा था, कपड़े गीले, बदबूदार, लेकिन चेहरा मासूम। सायरा की आंखों में आंसू भर आए। तुझे यहाँ किसने फेंक दिया बेटा? बच्चा सायरा की गोद में आते ही धीरे धीरे चुप होने लगा, जैसे उसके अंदर एक अनकही पहचान थी। माँ की गोद, माँ की महक, माँ की गर्मी। सायरा ने उसके सिर को सीने से लगाया और गहरी सांस ली। और मेरे मालिक, तूने मेरी दुआ सुन ली। उसे समझ आ गया, यह बच्चा उसकी तन्हाई में उतारा गया एक आसमान का तोहफा था। अगली सुबह मोहल्ले में हलचल मच चुकी थी। लोग कहते, सायरा बी के घर एक बच्चा मिला है कचड़े से। किसका होगा? कौन इतना बेरहम होगा जो नाजात बच्चे को फेंक दे? लेकिन सायरा हर सवाल का बस एक ही जवाब देती, जिसका भी था, अब यह मेरा है। नज़दीक की औरतें उसके घर आने लगी। कोई दूध ले आती, कोई बच्चे के कपड़े, कोई दुआएं देती। सब कहते, अल्लाह ने नसीब वाला बच्चा दिया है। सायरा बस मुस्कुरा देती, बच्चे को सीने से लगाकर घंटे निहारा करती। धीरे धीरे बच्चा 2 साल का हुआ। मोहल्ले की औरतें उसी को सायरा बीगा नसीबा कहने लगी। सायरा उसे नाम दे चुकी थी आरिफ, और कहती, आरिफ, तू ही मेरा सहारा है। समय गुजरता रहा। आरिफ 3 साल का हुआ तो सायरा स्कूल ले जाने के लिए उस्ताद के पास पहुंची। उस्ताद रईस साहब ने पहले तो सोचा बूढ़ी औरत किताबों का खर्च कैसे उठाएगी, लेकिन फिर बोला, अम्मा आप फिक्र मत करो, किताबें बस्ता सब मैं दे दूँगा, बच्चे को कल से भेज देना। सायरा की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। आरिफ पहली बार बस्ता लेकर घर आया तो सायरा की आंखें भर आई। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा पढ़ लिख जाना, मेरी ज़िंदगी रोशन हो जाएगी। आरिफ धीरे धीरे स्कूल में आगे बढ़ता गया। सब कहते, अम्मा का नसीब वाला बच्चा है, बड़ा होनहार है। सायरा की आंखों में फक्र भर जाता। उसका दिल कहता, मेरा आरिफ एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। आरिफ बड़ा होता गया। समय के साथ आरिफ जवान हो गया। उस्तादों ने कहा, अम्मा इसे शहर भेज दो, कॉलेज में पढ़ेगा, किस्मत बदल जाएगी। सायरा को लगा कोई उसके दिल को किनारे से खींच रहा हो, लेकिन बोली, अगर इल्म के लिए जाना है तो जा बेटा, मेरी दुआ तेरे साथ है। शहर जाते समय सायरा ने आरिफ का हाथ पकड़ लिया। बेटा वापस आ जाओगे तो मैं तेरी शादी अपने पड़ोसी की बेटी से कर दूंगी, बहुत सीधी है, तेरे लिए अच्छी रहेगी। आरिफ मुस्कुराया, जैसा आप चाहे अम्मा। लेकिन यह मुस्कान समय के साथ खो दी गई।
शहर की हवा गांव से अलग थी। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, भीड़ भाड़, गाड़ियों का शोर और हर चेहरा जैसे किसी दौड़ में भाग रहा हो। आरिफ, जो बचपन से साहिरा वी के झोपड़ी में पला, पहली बार इतने बड़े शहर में आया तो उसकी आंखों में सपने भी थे और डर भी थे। लेकिन साहिरा ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा था, खुद पर यकीन रखना बेटा, और अल्लाह पर भरोसा। इन शब्दों ने उसे साहस दिया। आरिफ की नई दुनिया। कॉलेज शुरू हुई, कक्षाएं भरी रहती, लड़के लड़कियां, किताबें, प्रोजेक्ट, लैब, सब कुछ रहा था। धीरे धीरे वह पढ़ाई में डूब गया। उसके स्कॉलरशिप मिल गई, कुछ पार्ट टाइम काम भी करने लगा। हर महीने वह सायरा के लिए पैसे भेजता और कहता, अम्मा दवाइयाँ समय पर खाना। सायरा फ़ोन पर आवाज़ सुनती तो उसका पूरा दिल मुस्कुरा उठता। लेकिन जैसे जैसे शहर की ज़िंदगी आरिफ को खींचने लगी, उसकी कॉल कम होने लगे। पहले रोज़ कॉल आता था, फिर हफ्ते में 3 बार, फिर 1 बार और फिर कभी कभी ही। सायरा के हाथों में वह पुराना मोबाइल हर पल बजने की उम्मीद के लिए रहता, लेकिन वह खामोश रहता। गांव में बदली हवा, अम्मा की तबीयत गिरने लगी, साल गुजरते गए। आरिफ अब 24 साल का हो चुका था। शहर में उसकी पहचान बनने लगी थी। उसके कॉलेज के दोस्त, नौकरी के अवसर, नई दुनिया, सब कुछ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उधर गांव में सायरा के हाथ पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। कभी चक्कर आ जाता, कभी सांस फूलती, कभी पूरे दिन बिस्तर से उठ ना पाती। लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं, बस हर शाम दरवाजे के बाहर बैठ जाती, रास्ते को तकती हुई कि शायद आज आरिफ आ जाए। मोहल्ले की औरतें कहती, अम्मा शहर के बच्चे बदल जाते हैं तो इतना दिल मत लगा। सायरा बस मुस्कुरा देती, नहीं बहन, मेरा आरिफ ऐसा नहीं है, वह ज़रूर आएगा। मैं जानती हूँ। उसके ओंठ मुस्कुराते पर आंखों में छुपा डर साफ झलकता। शहर की चमक और आरिफ की उलझन। शहर में आरिफ की ज़िंदगी बिल्कुल अलग मोड़ ले चुकी थी। कॉलेज के बाद एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी, सैलरी ठीक ठाक थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई नीरा से, एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली लड़की। दोनों साथ काम करते, बातें करते। धीरे धीरे रिश्ता करीब आता गया। नीरा को जब पता चला कि आरिफ को कचड़े में पाया गया था तो और एक बूढ़ी औरत ने उसे पाला है, वह चुप हो गई। उसने साफ कहा, देखो आरिफ, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, पर शादी परिवारों के बीच होती है। तुम्हारी अम्मा बहुत गरीब है और तुम्हारी पैदाइश की कहानी मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। आरिफ का दिल एक पल को जैसे जम गया। सायरा का झुर्रियाँ भरा चेहरा उसकी आंखों में घूम गया। लेकिन शहर की ज़िंदगी अक्सर भावनाओं को पीछे छोड़ देती है। आरिफ 2 आग में जल रहा था, एक तरफ उसकी अम्मा, दूसरी तरफ उसका प्यार। और इंसान जब बीच में फंसता है तो अक्सर गलती उसी तरफ करता है जहाँ चमक ज़्यादा होती है। जिसने सायरा को तोड़ दिया। एक दिन डाकिया सायरा के दरवाजे पर आया, अम्मा शहर से खत आया है। सायरा की आंखें में चमक आ गई। उसने लाठी के सहारे खत खोला। उसमें आरिफ के हाथ से लिखे शब्द थे, अम्मा मैं ठीक हूँ, नौकरी पर ध्यान है, गांव आने में थोड़ा वक्त लगेगा, दुआएं देना, बस इतना ही ना। कोई कैसी हो, मैं जल्द आऊँगा। सायरा ने खत सीने से लगाया, पर दिल के अंदर कुछ टूट गया। उस रात उसे तेज बुखार चढ़ गया। पड़ोसी दवाएं लाए, लेकिन सायरा बार बार बस एक ही बात कहती, मेरा बेटा मुझे भूल तो नहीं गया। और शहर में आरिफ एक ऐसे रास्ते पर जा रहा था, उसे माँ से और दूर कर रहा था। नीरा के घर वाले शादी की बात कर रहे थे। आरिफ भी उसके साथ जीवन बसाने के सपने देख रहा था। और उसी बीच एक दिन फ़ोन आया गांव से, पड़ोसी की कांपती हुई आवाज़, बेटा अम्मा बहुत बीमार है, शायद आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती है। आरिफ की सांस अटक गई, दुनिया ठहर गई। नीरा ने कहा, प्रोजेक्ट चल रहा है, मत जाओ, छुट्टी नहीं मिलेगी अभी। लेकिन दिल में एक आवाज़ उठी, तेरी अम्मा तुझे पुकार रही है, तू कैसे न जाएगा। आरिफ ने बैग उठाया और पहली बस पकड़कर गांव की ओर निकल पड़ा। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए आरिफ का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। पहाड़ियाँ, खेतों, कच्चे घरों को पीछे छोड़ती सड़क उसे उन दिनों वापस ले जा रही थी
जहाँ वह नंगे पांव सायरा की उंगली पकड़कर दौड़ा करता था, स्कूल जाता था और रात को उनके घुटने पर सर रखकर सो जाता था। आज वही अम्मा बिस्तर पर मौत से लड़ रही थी। यही सोचकर उसकी आंखें बार बार भर आती। गांव का वही मोड़, वही दरवाज़ा जो हमेशा उसकी राह देखता था, बस रुकी। आरिफ बिना किसी से बात किए दौड़ पड़ा। तंग गलियों से गुजरते हुए उसने देखा, वही पुराने घर, वही टूटी दीवारें, पर हवा में एक अलग सन्नाटा था। सायरा के दरवाजे पर भीड़ थी। कुछ औरतें रो रही थी, कुछ दुआएं पढ़ रही थी। आरिफ का दिल घुटने लगा। अम्मा, उसकी आवाज़ जैसे गांव की खामोशी को चीर गई। भीड़ ने रास्ता दिया। अम्मा बिस्तर पर पड़ी थी, सांसें धीमी, आंखें आधी बंद। उनकी झुर्रियाँ भरा चेहरा पसीने और कमजोरी से भीगा हुआ था। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने कहा, देख बेटा, तेरी अम्मा सुबह से बस तेरा नाम ले रही थी। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह झुककर अम्मा के पास बैठ गया। उनका हाथ ठंडा था, पर जैसे ही आरिफ ने उसे छुआ, सायरा की उंगलियां हल्की सी हिली। धुंधली होती आंखें धीरे धीरे खुली और उन्होंने अपने सामने अपने खोए हुए बेटे को खड़ा देखा। एक हल्की मुस्कान उनके ओंठों पर आई। आ गया मेरा बच्चा। आरिफ की रूह कांप गई। उसने अम्मा का सिर गोद में रख लिया। अम्मा, माफ़ कर दो, मैं देर से आया, बहुत देर से, सायरा ने कांपते हुए हाथों से कहा। उसके चेहरे को छुआ। नहीं बेटा, तू हमेशा मेरे दिल में था। मैं बस तुझे आखिरी बार देखना चाहती थी। माँ का दर्द जो उसने कभी बताया ही नहीं था। सायरा की आवाज़ धीमी पड़ती जा रही थी। बेटा, जब तू नहीं आता था तो मैं हर शाम दरवाजे पर बैठकर कहती थी, आ जाएगा, ज़रूर आएगा। आरिफ फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मा, मैं बहुत बुरा हूँ, आपको छोड़ दिया। आप अकेली थी और मैं। सायरा ने उसकी बात काटकर धीरे से फुसफुसाया। नहीं बेटा, माँ कभी अपने बच्चे को बुरा नहीं कहती। उनकी सांसें भारी हो गई। बस एक वादा कर, अब कभी अकेला मत रहना, खुश रहना, अपने लिए जीना। आरिफ ने उनका हाथ पकड़ कसकर थाम लिया। अम्मा, आप ठीक हो जाओगी, मैं आपको लेकर शहर जाऊंगा, इलाज करवाऊंगा। लेकिन सायरा हल्के से मुस्कुरा दी। बेटा, जहाँ तेरे जैसा बच्चा कचरे से उठा एक दुनिया पा सकता है, वही एक बूढ़ी माँ भी अपने खुदा से मिलने का वक्त तय करते आती है। उनकी हथेलियाँ ढीली पड़ने लगी। अल्लाह मेरे बेटे को खुशियाँ दे। और बस उनकी आंखें शांत होकर बंद हो गई। उनकी उंगली आरिफ के हाथ में ठंडी पड़ गई। कमरे में बैठी औरतों की सिसकियाँ गूंज उठी। आरिफ ने चीख पड़ा। अम्मा, उस चीख में पछतावा था, दर्द था, टूटना था और वह सब कुछ जो उसने सालों से दिल में दबा रखा था। सायरा का चेहरा एकदम शांत था, जैसे उन्होंने सारी तकलीफें बेटी की गोद में छोड़ दी हो। पूरा गांव उनके जनाजे के साथ था। हर कोई कह रहा था, यह औरत फरिश्ता थी, अनाथ बच्चे को पाला और उसकी यह देखते देखते खुद ही चली गई। आरिफ रोते हुए कफन था मैं खड़ा था। दुनिया उसके सामने धुंधली लग रही थी। मिट्टी का हर कतरा उसे भीतर से खाली करता जा रहा था। आरिफ अब बिल्कुल अकेला था। अगर कहानी ने आपको सेहरन दी, आंखें नम की, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जाकर लाइक ज़रूर कर दें।